आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे त्रिकोणमिति कक्षा 10 त्रिकोणमिति। तो प्यारे साथियों आज का टॉपिक है पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। तो श्योर है कि यूपी बोर्ड में एक क्वेश्चन तो जरूर आते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के सूत्र पर सवाल को लगाना। तो आइए पहले हम पूरक कोणों के बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार से सूत्र है, किस प्रकार से अप्लाई होता है और सूत्र कैसे बनता है, तो हम आज इसके बारे में बताएंगे। तो प्यारे साथियों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। तो आइए हम चलते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात की ओर। तो प्यारे साथियों पूरक नाम से ही है पूरक कोण। तो पहला आएगा कि पूरक कोण किसे कहते हैं। तो पूरक कोण किन्हीं दो कोणों का योग अगर 90 अंश के बराबर है, किन्हीं दो कोणों का योग अगर 90 अंश के बराबर है तो उसी को कहते हैं क्या, पूरक कोण। तो क्या होता है पूरक कोण में, अब आइए सूत्र कैसे बनेगा। तो पहले इसके लिए हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। देखिए हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लिए, नामकरण कर दीजिए ए बी सी हो गया। यहाँ पे मान लीजिए क्या है, थीटा है, यहाँ पे 90 अंश का कोण है। तो क्या होता है पहला फार्मूला कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, कोई पूछा साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या होगा लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो बताइए त्रिभुज को आप देख के बताइए, खुद जान गए होंगे कि लंब कौन है, कर्ण कौन है और आधार कौन है। तो हम जानेंगे लंब है BC और कर्ण है AC। अब देखिए काश थीटा बराबर क्या होगा, तो काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होगा। तो आधार कौन सा है, तो प्यारे साथियों आधार AB हो गया और कर्ण हो जाएगा AC। उसके बाद टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब कौन सा है, तो लंब BC है और आधार क्या है, तो आधार क्या है प्यारे साथियों AB है। या देखिए 3 को आ गया। अब देखिए काट का निकालना है, काट थीटा बराबर तो किसका, टेन का उल्टा, तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो देखिए क्या है आधार, तो आधार है AB और लंब हो जाएगा BC। उसके बाद में होगा सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा काश थीटा का उल्टा यानी कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कौन है, तो AC कर्ण है और आधार क्या हो जाएगा AB। तो AB आधार लिख दीजिए। उसके बाद कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे लंब, क्या होगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कौन है AC और लंब कौन है BC, लंब कौन है BC। यह रहा हमारा लाल बटे कक्का के नियमानुसार लंब कर्ण और आधार में संबंध। तो अब हमको थोड़ी सी बात और आपको बताना है। क्या बताइए कि यह 90 अंश का है, क्या कितने अंश का है, 90 अंश का है। तो कोण इसको यानी कोण इसको और कोण इनको जोड़िएगा तो कितने अंश के बराबर होगा, 90 अंश के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी कहने का तात्पर्य है प्यारे साथियों यहाँ से देखिए, यानी कि मान लिया माना कोण A बराबर थीटा है, कोण A बराबर थीटा है। तो कोण C बराबर कितना होगा, तो 90 अंश, आप कहिएगा 90 अंश माइनस थीटा होगा। अगर हम पूछेंगे कोण B बराबर कितना होगा, तो कितने अंश के बराबर होगा, 90 अंश के बराबर होगा। क्योंकि इन दोनों जोड़ा में यानी कोण A और कोण C का योगफल आपको पक्का पता है कि 90 अंश से अधिक नहीं होगा, 90 अंश से कम भी नहीं होगा, एग्जैक्ट 90 अंश होगा। क्यों, क्योंकि एक अकेला 90 अंश, तो आपको पता होगा कि E और E वाला यानी कोण A और कोण C का योग 90 अंश होगा। तो अब बताइए आप, क्या अगर कोई कहा जाए कि साइन काश 90 अंश माइनस थीटा क्या होगा। अगर कहने का तात्पर्य प्यारे साथियों यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे कौन था 90 अंश माइनस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 90 अंश माइनस थीटा। तो अगर कोण C को लेते हैं यानी 90 अंश माइनस थीटा को लेंगे तो लंब कौन होगा, तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है और कोण देखिए कोण और जिस कोण के बारे में बातचीत किया जाए और 90 अंश के बीच की भुजा आधार होती है और यह भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो लंब यह होगा, आधार यह होगा, कर्ण यह होगा। किस कंडीशन में, जब हम कोण C को देखेंगे यानी कोण C का वैल्यू कितना है 90 अंश माइनस थीटा। तो क्या होगा लंब बटे
कर्ण, तो लंब कौन है ए बी, कर्ण कौन है ए सी, तो ए बी बटे ए सी होगा, तो ए बी बटे ए सी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा, यानी इसके बराबर होगा। उसके बाद में कास 90 अंश माइनस थीटा यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद काट 90 अंश माइनस थीटा यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद टेन 90 अंश माइनस थीटा यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कोसेक 90 अंश क्या होगा, कोसेक 90 अंश माइनस थीटा यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे होगा सेक 90 अंश माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा क्यों 90 अंश माइनस थीटा बराबर यहाँ पे होगा, क्योंकि सेक 90 अंश माइनस थीटा है तो लाल बटे कक्का में चले जाइए तो कास का उल्टा सेक होता है, तो कास थीटा कास में फार्मूला में जाएंगे तो आधार बटे कर्ण होगा, तो इसका क्या होगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार होगा तो कर्ण क्या है ए सी, तो देखिए ए सी, आधार क्या होगा बी सी, ए सी बटे बी सी, यानी सेक 90 अंश माइनस थीटा का मान जितना है उतना ही कोसेक थीटा का वैल्यू होता है प्यारे साथियों। इसलिए हम कह सकते हैं कोसेक थीटा बराबर होगा सेक 90 अंश माइनस थीटा को। देखिए क्या है, देखिए कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, साइन 90 अंश माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, काट 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, और टेन 90 अंश माइनस थीटा काट थीटा, कोसेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और सेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। यह रहा फार्मूला क्या, पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यह फार्मूला हमारा बन गया। अब देखिए याद करने में थोड़ा सुविधा होगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा क्या होगा। याद करने के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, देखिए एक होता है साइन, एक होता है कास, एक होता है टेन, एक क्या होता है काट, उसके बाद सेक, उसके बाद प्यारे साथी होता है कोसेक। देखिए साइन रहेगा, ध्यान दीजिए साइन रहेगा तो क्या हो जाएगा कास, और कास रहेगा तो क्या हो जाएगा साइन। अब देखिए टेन रहेगा तो क्या हो जाएगा काट, और काट रहेगा तो क्या हो जाएगा टेन, सेक रहेगा तो क्या हो जाएगा कोसेक, और कोसेक रहेगा तो क्या हो जाएगा सेक। किसमें, यह होता है 90 अंश माइनस थीटा के लिए, यह है 90 अंश माइनस थीटा के लिए मान है कि सेक 90 अंश माइनस थीटा रहेगा तो हो जाएगा कोसेक थीटा। अब देखिए थीटा के जगह कुछ भी हो सकता है, थीटा के जगह कुछ भी रह सकता है। अभी मैं एक बहुत बेहतरीन नियम मैं आपको बताऊंगा, यह तो रहा आपके सिलेबस के नियमानुसार, यह चीज़ जो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट किया हूँ, प्रस्तुत किया हूँ, यह आपके सिलेबस के अनुसार है, लेकिन मैं इसको बहुत बड़ा करके मैं आपको बड़े पैमाने पर बताऊंगा ताकि आप अगली कक्षाओं में जाएँ तो इससे परिचय कराना न पड़े, आप खुद सीख जाते हैं, खुद सीख जाएँ। तो आइए अब हम लेते हैं और भी और बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को बताते हैं कि यह जीवन तक में आपको भूलेगा नहीं, मरते दम तक नहीं भूलेगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए देखते हैं। अभी तो हमने केवल पूरक कोणों पे बात किया, चर्चा किया क्या होगा पूरक कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपात, लेकिन अब हम संपूरक कोणों को भी देखेंगे और भी ज़्यादातर को देखेंगे। तो उसके लिए प्यारे साथियों एक नियम है, एक बेसिक फार्मूला है, उसको आइए पहले देखते हैं। आप लोग सभी लोग परिचित होंगे इस चतुर्थांश से, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। यह क्या है चतुर्थांश, इसको यक्ष अक्ष, इसको यक्ष डैश अक्ष, इसको वाई अक्ष मानते हैं, इसको वाई डैश अक्ष मान लेते हैं। अब प्यारे साथियों यहाँ पे देखेंगे, इसको प्रथम चतुर्थांश और यह द्वितीय चतुर्थांश और यह तृतीय चतुर्थांश नाम देते हैं और इसको चतुर्थ चतुर्थांश नाम देते हैं। प्यारे साथियों आपको पता होगा। अब देखिए और इसमें क्या चीज़ एक पता करना है, आपको खुद पता होगा कि एक बिंदु पे 360 अंश का कोण बनता है। तो बस बताइए हम क्या किए हैं, एक रेखा खड़ा, यानी कि ऐसे एक सीधा रेखा खींच दिया जाए तो इस पर कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। इधर से ऊपर से भी लिया दिया जाए तो इस पर भी 90 अंश का कोण बनता है। तो 90 यहाँ, 90 यहाँ, 90 यहाँ, 90 अंश यहाँ, तो कुल टोटल 360 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ आप कहेंगे। तो अब देखिए गौर से, इसमें क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश में 0 डिग्री से 90 अंश के बीच वाली जो कोण होते हैं वह प्रथम चतुर्थांश में होते हैं। 0 डिग्री से अधिक और 90 अंश से कम प्रथम चतुर्थांश में होंगे। यहाँ पे देखिए 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम वाले होंगे द्वितीय चतुर्थांश में। अब होगा देखिए 180 डिग्री से अधिक और 270 अंश से कम होगा तृतीय चतुर्थांश में। अब यह होता है प्यारे साथियों 270 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम होता है तो आ जाता है किसमें, चतुर्थ चतुर्थांश में। अब आप कहिएगा इससे ज़्यादा होगा तो फटाक इसमें चला आएगा, है ना। 360 अंश से जो इसी में राउंडिंग करता है, इसी में क्या करता है, राउंडिंग करता रहता है। 360 अंश से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा। एक बार
प्रथम चतुर्थांश में इसी प्रकार से राउंडिंग करता रहता। अभी इसके बारे में विस्तार से मैं बताऊंगा। अब देखिए इसका नियम क्या है, इसका नियम होता है ASTC। इसको याद कर लीजिए, ट्रिक है ASTC। ASTC का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, यह प्रथम चतुर्थांश है, यह द्वितीय चतुर्थांश का है, यह तृतीय का है, यह किसका है, चतुर्थ का है। अब देखिए ए का मतलब क्या होता है, आल। ए का मतलब क्या होता है, आल प्लस। आल प्लस का मतलब होता है प्यारे साथियों कि साइन का मान भी प्लस में होता है और कास का मान प्लस में होता है और टेन का मान प्लस में होता है और काट का भी मान प्लस में होता है। उसके बाद साइन का भी मान प्लस, कास का भी मान प्लस, टेन का भी मान प्लस, काट का भी मान प्लस, सेक का मान भी प्लस होगा और कोसेक का भी मान क्या होता है, प्लस होता है। यानी आल प्लस होते हैं। आल प्लस का मतलब ये हुआ कि आल प्लस का मतलब ये हुआ साइन का भी मान प्लस, कास का भी मान प्लस, टेन का भी मान प्लस, काट का भी मान प्लस, सेक का भी मान प्लस और कोसेक का भी मान प्लस। अब देखिए द्वितीय चतुर्थांश में कौन कौन प्लस होता है, तो द्वितीय चतुर्थांश की बात करते हैं तो यस फॉर साइन, यानी कि क्या हो जाएगा, साइन केवल प्लस होगा, साइन प्लस होगा। और कौन प्लस होगा, किसकी वैल्यू और प्लस होगी, साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। जब साइन प्लस तो क्या कोसेक भी हमारा क्या होगा, प्लस में होगा। बाकी के सब किस में होते हैं, माइनस में होते हैं। बाकी दो प्लस और बाकी चारों क्या होते हैं, माइनस। यानी कि कास माइनस, टेन माइनस, काट माइनस, सेक माइनस, यह चारों किस में होते हैं, माइनस में होते हैं द्वितीय चतुर्थांश में। हम तृतीय चतुर्थांश की बात करेंगे तो टी का मतलब क्या होता है, टेन प्लस होगा, 10 प्लस में होगा और उसके बाद काट भी प्लस में होगा, क्योंकि 10 का उल्टा क्या होता है, काट। और चतुर्थांश में सी दिया है, सी बोले तो कास प्लस में होता है, उसके बाद सेक भी प्लस में हो जाएगा। अब बाकी जो चार बचेंगे वह क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएगा और सबकी वैल्यू क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ध्यान दीजिए आल प्लस का मतलब क्या हुआ, साइन प्लस, कास भी हमारा क्या होगा प्लस में, टेन भी क्या होगा प्लस में और काट भी क्या होगा प्लस में, काट भी प्लस में, उसके बाद में सेक भी प्लस में होगा, उसके बाद कोसेक भी हमारा जो होगा प्लस में होगा। अब हम बात करते हैं 90 अंश माइनस थीटा वाला। तो 90 अंश माइनस थीटा में केवल प्लस होता है, साइन की वैल्यू प्लस होगा और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक हमारा प्लस होगा। बाकी बचा कौन, देखिए बाकी बचा 10 बचा तो 10 माइनस होगा और 10 का भाई क्या होता है, काट हमारा क्या होगा, माइनस होगा। उसके बाद में कास भी क्या होगा, कास माइनस में होगा और कास का भाई या कास का उल्टा सेक भी हमारा क्या होगा, माइनस में होगा। अब इसमें चले आइए तो इसमें क्या होगा, AST यानी तीसरे नंबर पे तृतीय चतुर्थांश में 10 प्लस हुआ, 10 का मान प्लस में होगा और 10 का उल्टा क्या होता है, काट भी क्या होता है, प्लस में होता है। अब बाकी जो बचेंगे यानी कि कौन बचेगा, साइन हमारा किस में होगा, माइनस में। और साइन का भाई या साइन का उल्टा क्या, कोसेक भी हमारा क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। उसके बाद कास भी माइनस में होगा और कास का उल्टा क्या होता है, सेक का भी मान किस में होगा, माइनस में होगा। और चतुर्थांश में कास क्या होता है, कास प्लस होगा और कास का उल्टा क्या होता है, सेक भी हमारा प्लस में होगा। बाकी जो बचेंगे यानी कि बाकी बचे साइन का मान माइनस में, उसके बाद कोसेक भी क्या होगा, माइनस में। उसके बाद बचा 10 माइनस में, उसके बाद क्या बचा, काट का भी मान हमारा किस में होगा, माइनस में होगा। इतना चीज़ आपको जानना है। इतना चीज़ जान लीजिए कि हमारे प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में साइन प्लस और साइन का उल्टा कोसेक। तो इसीलिए हम साइन और कोसेक को एक दूसरे से भाई बनाते हैं। साइन और कोसेक एक दूसरे से उल्टा है, इसलिए हम बोलते हैं साइन का भाई कोसेक, 10 का भाई काट और सेक का भाई कोसेक। बस इतना आपको जानना है। तो जहाँ पे साइन प्लस होता है वहाँ पे कोसेक भी प्लस हो जाएगा, जहाँ पे 10 प्लस होता है वहाँ पे काट भी प्लस हो जाएगा और जहाँ पे कास प्लस होगा वहाँ पे सेक भी प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश का नियम क्या है। 90 अंश यानी 0 डिग्री से अधिक और 90 अंश से कम आएगा तो यह हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश में, 90 अंश से ज़्यादा और 180 अंश से कम होगा तो द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा और 180 अंश से ज़्यादा 270 अंश से कम आएगा तो तृतीय चतुर्थांश में होगा और 270 अंश से ज़्यादा 360 अंश से कम आएगा तो यह होता है हमारा चतुर्थ चतुर्थांश में। और जो इससे ज़्यादा जाएगा तो इसी में राउंड करता रहेगा। अभी मैं उसकी बात को बार बार बताता हूँ।
अब ध्यान दीजिए, इसमें और सारा नियम क्या है, और नोट में नियम है, थोड़ा ध्यान से देखिए। नोट में क्या होता है प्यारे साथियों, थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान देने योग्य है। क्या होता है, 90 अंश माइनस थीटा, 90 अंश माइनस थीटा 21 चतुर्थांश में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में आएगा। 90 अंश प्लस थीटा किस चतुर्थांश में आएगा, यह द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आ जाता है। और 180 अंश माइनस थीटा है तो किस चतुर्थांश में आ जाएगा, द्वितीय में यह भी आएगा। और 180 अंश, ध्यान देने वाली बात है, 180 अंश प्लस थीटा होगा तो यह हो जाएगा हमारा तृतीय चतुर्थांश में। और 270 अंश माइनस थीटा होगा तो यह भी होगा तृतीय चतुर्थांश में। अभी मैं बताऊंगा किसके कारण, यानी सब टोटल क्या बोला जाता है, टोटल कारण दे दे के मैं बताऊंगा। अब देखिए 270 अंश प्लस थीटा होगा तो यह हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश में। अब पुनः 360 अंश माइनस थीटा होगा तो यह भी चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाएगा, या चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। लेकिन 360 अंश से क्यों ज़्यादा होगा तो यह हो जाता है प्रथम चतुर्थांश में। ध्यान देखिए, दो मान 2 डिग्री होते हैं, दो तृतीय चतुर्थ, मतलब कि एक में 2 आते हैं। देखिए प्रथम चतुर्थांश में कौन कौन होता है, 90 अंश माइनस थीटा और 360 अंश प्लस थीटा प्रथम चतुर्थांश में आते हैं। 90 अंश प्लस थीटा 180 अंश माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में आते हैं। यह ध्यान योग्य बात है। अब ध्यान दीजिए कैसे होता है, 90 अंश से थीटा कम हो रहा है, नहीं हो रहा है। 90 माइनस थीटा यानी 90 में से कुछ कम हो रहा, माइनस का मतलब कुछ कम, तो जब कुछ कम होगा तो किस में आ जाएगा, पहले में। अब देखिए 90 अंश से कुछ अधिक 90 अंश से अधिक 180 अंश से कम होंगे द्वितीय चतुर्थांश में, इसलिए 90 अंश प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में होगा। 180 अंश माइनस थीटा यानी 180 अंश से कम, तो 180 अंश से कम हो रहा है कि नहीं हो रहा द्वितीय चतुर्थांश में, तो द्वितीय चतुर्थांश में होगा। 180 अंश से अधिक, प्लस का मतलब अधिक और ऋण का मतलब कम। इसी तरह के तरीके से आप लोग खुद बना सकते हैं क्या होगा। अब अगला नियम क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। अगला नियम क्या होता है, इसको देखिए, नोट में यह हो गया। और अगला नियम है कि 190 अंश माइनस थीटा या 90 अंश प्लस थीटा, प्लस और माइनस है, इसका मतलब होगा 90 अंश प्लस थीटा हो या 90 अंश माइनस थीटा हो, तथा 270 अंश प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो। ध्यान दीजिए, 90 अंश प्लस थीटा या माइनस थीटा तथा 270 अंश प्लस थीटा या माइनस थीटा हो तो त्रिकोणमिति अनुपात का नाम, त्रिकोणमिति अनुपात का नाम बदलता है। जैसे कैसे बदलता है उसको भी देख लीजिए, कैसे बदलता है। देखिए 90 अंश प्लस थीटा 90 अंश माइनस थीटा, 270 अंश प्लस थीटा और 270 अंश माइनस थीटा में त्रिकोणमिति अनुपात का नाम बदल जाता है। जैसे अगर साइन रहता है इसमें तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और कास रहेगा तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ध्यान दीजिए, साइन का कॉस, कास का साइन। अब देखिए कास रहेगा तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। अगला क्या संबंध है, टेन रहेगा तो काट हो जाएगा, टेन रहेगा तो क्या हो जाता है, काट हो जाता है, और काट रहता है तो क्या हो जाता है, टेन हो जाता है। ध्यान दीजिए। अब उसके बाद सेक रहता है, सेक रहता तो क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक। यहाँ ध्यान दीजिए, सेक रहेगा तो कोसेक हो जाता है, और कोसेक रहेगा तो क्या हो जाता है, कोसेक रहेगा तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाता है। अब देखिए यह रहा हमारा नियम। अब नियम नंबर एक और है, इसको भी थोड़ा आपको ध्यान दे देना है। क्या, 180 अंश प्लस थीटा या माइनस थीटा हो तथा 360 अंश प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो में त्रिकोणमिति अनुपात का नाम नहीं बदलता है, नहीं बदलेगा।
प्यारे साथियों ध्यान देने वाला बात है 180 अंश प्लस थीटा 180 अंश माइनस थीटा 360 अंश प्लस थीटा 360 अंश माइनस थीटा में त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम नहीं बदलता है, ज्यों का त्यों रहता है, ज्यों का त्यों रहता है, ज्यों का त्यों रहता है। जैसे की बात करेंगे, आप बताइए जैसे में, तो यहाँ पे जैसे में लिखवा दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे में हो जाएगा, ध्यान दीजिए, अगर है साइन, अगर साइन है तो क्या होगा, साइन ही होगा। अगर कास रहेगा तो क्या होगा, कास ही होगा। अगर टेन रहेगा तो क्या होगा, टेन ही होगा। क्या होगा, टेन ही होगा। उसके बाद काट रहेगा तो क्या होगा, काट ही होगा। सेक रहेगा तो क्या होगा, सेक ही होगा। क्या होगा, सेक होगा। और कोसेक होगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक ही होता है। बस ज्यों का त्यों लगा रहता है। तो इतना नियम आप अपने दिमाग में बैठा दीजिए, तब आप क्या कर सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध जो है सूत्र बना सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम बनाते हैं 90 अंश माइनस थीटा। 90 अंश माइनस थीटा बोले तो यानी कि पूरा कोणों का वैल्यू बनाएंगे, तो बहुत मज़ेदार लगेगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए बनाते हैं हम, देख लीजिए। पहला बनाएंगे, इतना नियम तो आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना, इतना नियम याद कर लीजिए। तो क्या होता है, पहला 90 अंश माइनस थीटा वाला बना रहे हैं, तो क्या होगा, साइन 90 अंश माइनस थीटा। ध्यान दीजिए, साइन 90 अंश माइनस थीटा की बात करेंगे तो साइन 90 अंश से कुछ कम हो रहा है ना। तो प्यारे साथियों 90 अंश से जब कुछ कम हो रहा है तो प्रथम चतुर्थांश में होगा। और प्रथम चतुर्थांश में कुल त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस होते हैं, धनात्मक होते हैं। लेकिन 90 अंश माइनस थीटा में क्या होगा, 90 अंश माइनस थीटा में देखिए, 90 अंश प्लस थीटा हो या माइनस थीटा में त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम बदल जाता है। यानी कि साइन होगा तो क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कास। अब देखिए 90, अब थीटा है ना, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, थीटा। देखिए साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कास थीटा हो जाएगा। अगर दिया रहेगा कास 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो इसमें कह देंगे हो जाएगा साइन थीटा। क्यों, नियम से पहले यह देखेंगे किस चतुर्थांश में होगा, वह पता चल गया। तो जिस चतुर्थांश में है उस चतुर्थांश में कितने लोग प्लस होते हैं और कितने लोग माइनस होते हैं, यह पता लग गया। ठीक, वेरी गुड। अब इसको पता करना है आप लोगों को कि चतुर्थांश में अगर 90 अंश प्लस थीटा है, 90 अंश माइनस थीटा है, 270 अंश प्लस थीटा है, 270 अंश माइनस थीटा है, यानी कि जो भी है, देखिए किसमें त्रिकोणमितीय फलन का नाम बदल जाता है, किसमें त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम बदल जाता है। तो हम देखेंगे 90 अंश माइनस थीटा में त्रिकोणमितीय फलन का मान बदलता है, 90 अंश प्लस थीटा में त्रिकोणमितीय फलन का नाम बदलता है, और 270 अंश माइनस थीटा 270 अंश प्लस थीटा में त्रिकोणमितीय फलन का नाम बदल जाता है। तो इसको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए बनाएंगे तो आगे हो जाएगा क्या, ध्यान दीजिए क्या होगा आगे, ध्यान से हम देखेंगे। तो अब देखिए यहाँ से 90 अंश माइनस थीटा वाले से फार्मूले से मैं बनाऊंगा। तो 90 अंश माइनस थीटा वाले फार्मूले से मैं बना रहा हूँ जब, ध्यान दे देखिए, पहला होगा साइन 90 अंश माइनस थीटा। तो पहले यह देखेंगे 90 अंश माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है। तो 90 अंश माइनस थीटा 90 अंश से थोड़ा कम है, यानी प्रथम चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश में सब प्लस होते हैं। तो बताइए आगे प्लस तो लिखेंगे नहीं, लिख देंगे तभी कोई बात नहीं है। तो साइन का क्या हो जाता है, कास थीटा। यहाँ पे कास थीटा लिख देंगे, बदल जाता है। उसके बाद कास अगर 90 अंश माइनस थीटा हो तो क्या होगा, कास का क्या हो जाता है, साइन हो जाता है। यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा। बाबू आगे प्लस नहीं लिखते हैं ना बच्चा, आगे प्लस नहीं लिखेंगे, साइन कास। उसके बाद ले लेते हैं टेन अगर 90 अंश माइनस थीटा है तो टेन का क्या हो जाता है, काट थीटा। तो काट थीटा बन गया फार्मूला। अब उसके बाद में हो जाएगा काट 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा। आप ज़रूर इसको नोट कर लीजिए, एक बार समझ लीजिएगा। उसके बाद आएगा हमारा सेक। अगर सेक 90 अंश माइनस थीटा होगा तो क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा। वो भी प्लस में। क्यों प्लस में हो रहा है, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में सब क्या होते हैं, पूरा टोटल वैल्यू प्लस होता है, ASTC के नियमानुसार जो ट्रिक है। उसके बाद हम चलेंगे कोसेक 90 अंश माइनस थीटा, कोसेक का हो जाता है सेक, और थीटा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आराम से हम लोग बना लिए।
अब देखिए 90 अंश माइनस थीटा वाला बन गया। अब हम लोग बनाएंगे 90 अंश प्लस थीटा वाला मान कैसे निकलेगा। तो ध्यान दें 90 अंश प्लस थीटा हमारे सेकंड चतुर्थांश में होता है। सेकंड चतुर्थांश में यानी दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस होता है और साइन का उल्टा कोसेक होता है। कोसाइन और कोसेक प्लस होता है, बाकी सब क्या होते हैं माइनस होते हैं। और 90 अंश प्लस थीटा में भी त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम बदल जाता है। साइन रहेगा तो कास हो जाएगा और कास रहेगा तो क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। टेन रहेगा तो काट, काट रहेगा तो टेन, सेक रहेगा तो कोसेक और कोसेक रहेगा तो सेक हो जाता है। ध्यान दीजिए इसके लिए मैं फार्मूला बनाऊंगा यानी कि साइन 90 अंश प्लस थीटा। तो बताइए द्वितीय चतुर्थांश में साइन क्या होता है प्लस, तो प्लस के आगे चिन्ह लगाएंगे नहीं और साइन का क्या हो जाता है कास थीटा हो जाता है। उसके बाद में कास 90 अंश प्लस थीटा, कास 90 अंश प्लस थीटा, यहाँ पे कास है ना, कास है कि नहीं है। तो बताइए द्वितीय चतुर्थांश में कास क्या होता है माइनस होता है और कास का क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे साइन यहाँ पे देखिए प्लस होता है, बोले हैं सर, लेकिन बाबू इसको नहीं देखेंगे, हम इधर वाली वैल्यू को देखते हैं। इधर वाली वैल्यू को देखेंगे तब हम प्लस और माइनस का निर्धारण करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा 10 90 अंश माइनस थीटा, तो माइनस क्या हो जाएगा कॉट थीटा। उसके बाद काट 90 अंश माइनस थीटा, तो काट 90 अंश माइनस थीटा वाला होगा माइनस 10 थीटा। उसके बाद माइनस सॉरी माइनस नहीं प्लस है, प्लस वाली बता रहे हैं। अब देखिए उसके बाद सेक 90 अंश प्लस थीटा का हो जाएगा क्या माइनस होगा, सेक माइनस में होता है क्या होगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब देखिए कोसेक 90 अंश प्लस थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो कोसेक का क्या हो जाता है सेक। आज चूंकि कोसेक प्लस होता है तो प्लस आगे लिखेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे सेक थीटा। यह रहा दोनों फार्मूला आपके सामने। तो अब देखिए 90 अंश माइनस थीटा वाला 90 अंश प्लस थीटा वाला दोनों बन गया। अब आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि 180 अंश माइनस थीटा और 180 अंश प्लस थीटा। तो पहले हम क्या करेंगे आइए देखते हैं 180 अंश प्लस थीटा और 180 अंश माइनस थीटा वाला। तो अब हम लोग बनाएंगे 180 अंश माइनस थीटा वाला फार्मूला। तो क्या है 180 अंश माइनस थीटा वाला फार्मूला लेंगे। तो प्यारे साथियों आप बताइए 180 अंश माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होगा, पहले यह निर्धारण कीजिए किस चतुर्थांश में होगा। तो 180 अंश से कम, तो 180 अंश से कम तो आ जाएगा हमारे दूसरे चतुर्थांश में। 180 अंश से कम किस में आएगा द्वितीय चतुर्थांश में। अब देखिए दूसरी चतुर्थांश में कौन कौन प्लस कौन कौन माइनस, तो प्यारे साथियों साइन और कोसेक प्लस होंगे। अब बाकी चारों क्या होते हैं माइनस में होते हैं, बाकी सभी लोगों का मान किस में होगा माइनस में होगा। अब चलिए अब यह देखेंगे कि पहला फार्मूला क्या लेंगे। अब मान लीजिए कोई पूछ दिया साइन 180 अंश माइनस थीटा, तो प्यारे साथियों यह देखेंगे 180 अंश माइनस थीटा यानी कि 180 अंश से कम होगा द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में साइन क्या होता है प्लस हो जाता है। अब देखिए द्वितीय प्लस, लेकिन 180 अंश माइनस थीटा में क्या त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम बदलता है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे नोट में लिखवाए हैं 180 अंश प्लस थीटा, 360 अंश प्लस थीटा या 360 अंश माइनस थीटा या 180 अंश माइनस थीटा में त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम नहीं बदलता है, ज्यों का त्यों रहेगा। साइन होगा तो साइन हो जाएगा, कास रहेगा तो कास होगा, टेन रहेगा तो टेन हो जाएगा। तो साइन है तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों साइन, और यहाँ पे क्या है 180 अंश के बाद क्या थीटा है ना, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा थीटा लिख दीजिएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे ए होगा तो साइन ए लिखेंगे, अगर यहाँ पे बी होगा तो साइन बी लिखेंगे, यहाँ पे 5a होगा तो यहाँ पे 5a लिख देते हैं। उसके बाद हम चलेंगे अगले फार्मूला पे यानी कास 180 अंश माइनस थीटा। तो अब देखिए 180 अंश माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में है और द्वितीय चतुर्थांश में कास क्या होता है माइनस होता है और क्या बदलता है नहीं बदलता है, क्यों का त्यों होगा यानी कास थीटा। फटाफट अब बनाते चले जाइए। क्या होगा 10 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस 10 थीटा हो जाएगा। इसमें अनुपात नहीं बदलते हैं तो काट 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा माइनस कॉट थीटा। उसके बाद आएगा सेक, क्या आएगा सेक, तो लिख दीजिए सेक 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा तो माइनस सेक थीटा। लेकिन द्वितीय चतुर्थांश में प्यारे साथियों कोसेक क्या होता है माइनस में हो प्लस में होता है। तो कोसेक यानी कोसेक 180 अंश माइनस थीटा बराबर हो जाएगा
प्लस कोसेक थीटा, लेकिन प्लस आगे नहीं लिखिए ना, तभी कोई बात नहीं है। यह रहा हमारा 180 अंश माइनस थीटा के लिए। अब हम बनाएंगे 180 अंश प्लस थीटा के लिए क्या हो जाएगा। तो प्यारे साथियों 180 अंश प्लस थीटा के लिए क्या होगा, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये पहले देखेंगे 180 अंश प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है। तो प्यारे साथियों 180 अंश से अधिक, प्लस का मतलब अधिक, कम का माइनस का मतलब कम। तो 180 अंश में प्लस हो रहा है यानी कि अधिक, 180 अंश से अधिक यानी कि तृतीय चतुर्थांश में होगा। अब पता लगेगा तृतीय चतुर्थांश में कौन कौन प्लस होते हैं। तो प्यारे साथियों ASTC के नियमानुसार तृतीय चतुर्थांश में 10 और काट प्लस होता है। अब बाकी शेष चारों बचे क्या होते हैं, माइनस होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं, माइनस होते हैं। लेकिन अब यह पता लगाना है 180 अंश प्लस थीटा में त्रिकोणमिति फलन का, त्रिकोणमिति अनुपात का नाम बदलता है कि नहीं बदलता। तो प्यारे साथियों यहाँ पे नोट में करके यानी कि यहाँ पे लिखवा दिए हैं 180 अंश प्लस थीटा हो या 180 अंश माइनस थीटा हो, त्रिकोणमिति अनुपात का नाम नहीं बदलता है, ज्यों का त्यों रहता है। इसके तौर पे हम चलेंगे यानी लिखेंगे साइन 180 अंश प्लस थीटा बराबर हो जाएगा साइन 180 अंश प्लस थीटा क्या होगा, साइन का क्या हो जाएगा, साइन ही रहेगा। यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा। लेकिन बताइए तृतीय चतुर्थांश में साइन प्लस होता कि माइनस, तो माइनस, तो आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। उसके बाद कास 180 अंश प्लस थीटा, तो कास का कास होगा, लेकिन कास किस में होता है, माइनस में होता है। उसके बाद टेन 180 अंश प्लस थीटा, 10 का 10 होगा, लेकिन 10 किस में होता है, प्लस में होता है। उसके बाद हम चलेंगे काट में, काट 180 अंश प्लस थीटा, तृतीय चतुर्थांश में काट भी क्या होता है, प्लस होता है। अब चलिए सेक कौन आएगा, सेक 180 अंश प्लस थीटा, सेक का क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, सेक ही होगा, लेकिन सेक किस में होता है, माइनस में, लिखेंगे सेक थीटा। उसके बाद आ जाएगा कोसेक, क्या होगा, कोसेक 180 अंश प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। यह रहा हमारा क्या 180 अंश माइनस थीटा के लिए और 180 अंश प्लस थीटा के लिए। अगर प्यारे साथियों अगर लास्ट तक बने रहेंगे तो यह दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि टोटल त्रिकोणमिति टोटल इस वाले का फार्मूला मैं टोटल सिखा दूंगा। यह मेरा क्या है, प्रतिज्ञा है। तो आइए अब हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं 270 अंश माइनस थीटा तथा 270 अंश प्लस थीटा को। तत्पश्चात हम लेंगे 360 अंश प्लस थीटा तथा 360 अंश माइनस थीटा को लेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो अब एक ही साथ में लेते हैं 270 अंश माइनस थीटा। तो पहले यह पता करेंगे 270 अंश माइनस थीटा है, इसका मतलब यह होता है 270 अंश से कम। तो प्यारे साथियों 270 अंश से जब कम हो जाएगा तो किस चतुर्थांश में होगा, तो यह हो जाएगा हमारा तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा। तो तृतीय चतुर्थांश में 10 और काट प्लस होते हैं, बाकी के चारों बच्चे क्या होते हैं, माइनस होते हैं। अब देखिए 270 अंश माइनस थीटा हो या 270 अंश प्लस थीटा हो, त्रिकोणमिति फलन त्रिकोणमिति अनुपात का नाम बदल जाता है। साइन रहेगा तो कास हो जाएगा, कास रहेगा तो साइन हो जाएगा, टेन रहेगा तो काट हो जाएगा, और काट रहेगा तो टेन हो जाएगा, सेक रहेगा तो कोसेक हो जाएगा, और कोसेक रहेगा तो सेक हो जाएगा। तो इसी तौर पे हम चलेंगे साइन 270 अंश माइनस थीटा, साइन का क्या होता है, कास थीटा, लेकिन माइनस की प्लस तो माइनस हम लगा देंगे। कास का क्या होगा, साइन होगा, माइनस साइन थीटा। यहाँ पे 10 270 अंश माइनस थीटा प्लस काट थीटा होगा। उसके बाद काट 270 अंश माइनस थीटा प्लस 10 थीटा हो जाएगा, लेकिन सेक 270 अंश माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक 270 अंश माइनस थीटा माइनस क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। देख लीजिए फार्मूला बना लीजिए, यूं चुटकी में आप बना सकते हैं फार्मूले को। साइन 270 अंश प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, तो 270 अंश प्लस थीटा प्यारे साथियों यह आते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में। 270 अंश से अधिक किस में आएगा, चौथे में आएगा। चौथे में कौन प्लस, तो प्यारे साथियों चौथे में कास प्लस होता है और कास का उल्टा सेक प्लस होता है, बाकी के क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा और यहाँ पे भी माइनस लगेगा और यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। क्यों, क्योंकि सेक प्लस और कास प्लस चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। अब क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है, कॉस थीटा, कास का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ध्यान दीजिए साइन 270 अंश प्लस थीटा बराबर माइनस कोस थीटा होगा। कास यहाँ से कितने बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, कहते हैं सर जी यहाँ पे कास थीटा क्या है, माइनस में कहाँ लगा रहे हैं, प्लस आप बोले हैं तो। लेकिन प्यारे साथियों यहाँ पे इसको नहीं देखना है, यहाँ से देखना है कौन कास है, कौन टेन है, कौन टेन, कौन काट, कौन सेक, कौन कोसेक है। यहाँ से हमको तरकीब लगाना है कौन माइनस होगा, कौन प्लस होगा। अब देखिए 10 270 अंश प्लस थीटा
टेन 270 अंश प्लस थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉट थीटा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कॉट 270 अंश प्लस थीटा माइनस क्या हो जाएगा टेन थीटा। उसके बाद यहाँ पे होगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा यहाँ पे हो जाएगा माइनस में सेक थीटा हो गया। यह रहा हमारा 270 अंश के लिए। और अब हम लेके चलेंगे आप लोगों को 360 अंश में। अब हम बनाएंगे 360 अंश माइनस थीटा के लिए। देखिए 360 अंश माइनस थीटा के लिए क्या होगा। अब देखेंगे पहले सर्वप्रथम यहाँ पे लिख दीजिए साइन 360 अंश माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में। चतुर्थ में साइन क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस हो जाएगा साइन थीटा। क्योंकि 370 अंश माइनस थीटा में त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम नहीं बदलता, इसलिए माइनस साइन थीटा होगा। उसके बाद कास 360 डिग्री क्या 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो कास थीटा होगा। क्योंकि चतुर्थांश में कास क्या होता है प्लस होता है। अब देखिए टेन 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस टेन थीटा, क्योंकि टेन माइनस में होता है। काट 360 डिग्री माइनस थीटा में हो जाएगा क्या माइनस का टेन थीटा कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, बदलेगा नहीं। यहाँ पे सेक 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता प्लस सेक थीटा। मन करे तो प्लस आगे लिखिए, मन करे तो न लिखिए, आपकी मर्जी। प्लस आगे क्योंकि छिपा रहता है। उसके बाद आ जाएगा कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा होगा। अब चलिए सबसे लास्ट वाले को लेते हैं, यानी कि अगर 360 डिग्री प्लस थीटा होगा तो क्या होगा। तो इसके बारे में यह आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए इसको मिटा के इरेज करके मैं दूसरा फार्मूला बनाऊंगा 360 डिग्री प्लस थीटा के लिए। 360 डिग्री प्लस थीटा हो तो क्या हो जाएगा, यानी यहीं से प्लस कर दीजिए, यहीं से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहीं से क्या प्लस कर दिए। और चिन्ह को अब देख लीजिए 360 अंश प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा। तो प्रथम चतुर्थांश में सब क्या होते हैं प्लस होते हैं, तो जितने माइनस लगाए हैं आप मिटा लीजिए। यानी कि साइन 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, कास 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर टेन थीटा, काट 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा, और सेक 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर सेक थीटा होगा। और कोसेक 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। और लेते हैं एक लास्ट वाला चीज़, एक लास्ट वाला फार्मूला। अगर प्यारे साथियों यहाँ से मैं बता देता हूँ, अगर होता है यन गुणे 360 अंश प्लस थीटा होगा तो यह हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश में। लेकिन यन गुणे 360 अंश अगर माइनस थीटा होगा तो यह हो जाएगा चतुर्थांश में होता है प्यारे साथियों। तो आप प्रथम चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश का नियम जानते हैं। 360 अंश प्लस थीटा 360 अंश माइनस थीटा है। यन का मतलब क बार यह राउंड किया, जैसे कि बात करते हैं आ जाएगा साइन 720 अंश का मान क्या होगा। तो पहले बताइए क्या 720 अंश का मान आप लोग याद कर पाएंगे, याद है नहीं याद है तो इसको कन्वर्ट किया जाता है। अब देखेंगे 360 से कितने बार में यह 720 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों 2 बार में हो जा रहा है 0, 6 दूनी बार 3 दूनी 7, यानी कि इसको लिख सकते हैं कि साइन इसको लिख सकते हैं साइन 2 गुणे अब 80 ले लीजिए। यहाँ पे कितना लेंगे 80 ले लीजिए। तो 2 बार में हो गया 720, और इसमें 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 780 हो जाएगा। यानी 2 गुणे 360 अंश माइनस प्लस कितना लिखेंगे 60 डिग्री लिखेंगे। तो अब देखिए प्यारे साथियों, तो क्या है साइन यन गुणे 360 अंश प्लस थीटा। प्रथम चतुर्थांश में साइन का क्या होगा, साइन होगा, यानी कि साइन कितना अंश हो जाएगा 60 अंश। और साइन 60 अंश का मान कितना करीब 3/2, इसलिए हम कह सकते हैं साइन 780 अंश का मान होगा करीब 3/2। यह फार्मूला इस प्रकार से सवालों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। यह दोनों फार्मूला आप खुद बना सकते हैं। यही सब फार्मूले से हम लोग मान निकाल सकते हैं साइन 1920 अंश का, साइन 2125 अंश का। इस प्रकार से मान को हम इसी फार्मूले से निकालते हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर में लेके हाजिर होंगे इस तरीके के सवालों को, और इस तरीके से सभी विस्तार में आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। आज के वीडियो लेक्चर में इतने ही बातचीत करेंगे और पुनः मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।